वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें कल हमने पढ़ लिया था सब ग्रुप के बारे में और पावर सेट के बारे में। आज इसमें हम पढ़ेंगे रुसेल पैराडॉक्स। रुसेल पैराडॉक्स क्या है? देखो, रुसेल पैराडॉक्स एक विरोधाभास कथन है। रुसेल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने विरोधाभास कथन दिया था। विरोधाभास कैसे? जैसे मानो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। इसमें इस कथन में ये एक विरोधाभास कथन है। विरोधाभास कथन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ऐसा कुछ इसने स्टेटमेंट दिया है विरोधाभास। अब देखो, इस पर एक कहानी है। कहानी है, मानो एक गांव में एक नाई है। गांव में क्या है? एक नाई। और गांव में दो प्रकार के लोग और रहते हैं। एक प्रकार का तो वो लोग हैं जो अपनी सेविंग खुद बनाते हैं, सेविंग एंड दाढ़ी। एक प्रकार के लोग तो वो हैं जो अपनी सेविंग खुद बनाते हैं, और एक प्रकार के लोग वो हैं जो अपनी सेविंग खुद नहीं बनाते। तो गांव में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो अपनी सेविंग खुद बनाता है, एक अपनी सेविंग खुद नहीं बनाते। दो ग्रुप के लोग हैं, और दो प्रकार के लोग होते हैं गांव में, या तो अपनी सेविंग खुद बनाते हैं, नहीं बनवाते हैं। अब जो खुद बनाते हैं वो तो नाई के पास नहीं जाएंगे, जो खुद नहीं बनाएंगे वो नाई के पास जाएंगे। तो नाई भी तो उन्हीं लोगों में से एक है। नाई भी तो गाँव के अंदर ही आता होगा, गाँव के अंदर तो नाई। तो फिर नाई की भी दो शर्त हो गई, या तो वो अपनी सेविंग खुद बनाता है या अपनी सेविंग खुद नहीं बनाता है। नाई के पास में क्या होगी? दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन तो ये होगी, या तो वो अपनी सेविंग खुद बनाता है या वो अपनी सेविंग खुद नहीं बनाता है। अब ये है, जब वह अपनी सेविंग बनाएगा तब वो किसी और की सेविंग नहीं बनाएगा। जब वह खुद की सेविंग करेगा उस समय वह किसी और की सेविंग नहीं करेगा। सही है ना? और ये है, अगर वह खुद की सेविंग खुद नहीं करता है तो मतलब वो किसकी करेगा? दूसरों की सेविंग करेगा। मतलब इन लोगों की क्या करेगा? वो सेविंग करेगा, यानी दाढ़ी बनाएगा। ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट है रुसेल भाई साहब का। अब पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? विरोधाभास। मतलब रुसेल का कोई विरोधाभास क्या है? नियम है। ये रुसेल पैराडॉक्स है। समझ में आ गया आपको क्या है? इसमें आपको इतना ही समझना है कि इसने एक विरोधाभास कथन दिया है। क्या दिया है? विरोधाभास कथन। मतलब मानो कि भाई एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है या फिर वो कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही उसने कुछ कथन दिया साहब। इसका मैथमेटिकल रूप देखो क्या है। R बराबर S सच दैट S नॉट बिलोंग टू S। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है। आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि रुसेल नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने क्या दिया था? एक विरोधाभास कथन दिया था। क्या दिया था? विरोधाभास कथन दिया था। ये कहानी समझ गए आप? दोबारा बताऊं, देखो, मानो गांव में एक नाई है। ये आप हमारी बुक में भी है। गांव में एक नाई है और दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग तो हुआ जो अपनी सेविंग खुद बनाते हैं, एक लोग वो जो अपनी सेविंग खुद नहीं बनाते हैं। जो लोग अपनी सेविंग खुद बनाते हैं वो नाई से नहीं बनवाते हैं, और जो खुद नहीं बनाते वो नाई से बनवाते हैं। तो नाई भी उन्हीं गांव के लोगों में से एक है। वो भी अपनी सेविंग खुद बनाता है या नहीं बनाता है। अगर वो अपनी सेविंग खुद बनाता है तो वो लोगों की नहीं बनाएगा, और वो खुद की नहीं बनाता तो वो लोगों की बनाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आगे देखो। आगे इसमें कार्तीय गुणन
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या होता है? माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? माना ए तथा बी मेरे पास क्या है? कोई दो समुच्चय है। ए तथा बी मेरे पास क्या है? कोई दो समुच्चय हैं, जिसमें मानो एलिमेंट ए में है 1 और 2 और बी में मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी। कोई दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय है। सभी क्रमित युग्मों का क्या है? एक समुच्चय। पहले इस पर एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है ना। देखो, ए और बी मेरे पास कोई दो समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है? ये जो क्रमित युग्म होंगे ना, उनका क्या क्या होगा? समुच्चय। क्रमित युग्मों का समुच्चय। अब आप बोलोगे सर क्रमिक युग्मों का समुच्चय कैसे? हमें नहीं पता। देखो सामने देखो, मैं बताता हूँ। कार्तीय गुणनफल को लिखते हैं हम ए गुणा बी से। किसे लिखते हैं? ए गुणा बी से। ए गुणा बी से लिखेंगे तो ए को बी से गुणा करेंगे। ए को बी से गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा? A1 B 1C आ गया। आगे आ गया 2A 2B 2C। हाँ, बस इतने ही है। ये मेरे पास क्या है? कार्तीय गुणन। क्या है? कार्तीय गुणन। ये क्रमिक युग्मों का समुच्चय है क्या? अब आप बोलो सर क्रमिक युग्मों का समुच्चय कैसे? क्रमिक युग्मों का समुच्चय ऐसे बच्चों, जैसे मानो मेरे पास एक समुच्चय है 5 और 7 8 या 6 और 7, तो ये मेरे पास क्या है? क्रमिक युग्म। क्या है? कर्मिक युग्म मतलब क्रम से। कर्मिक युग्म मतलब क्रम से। तो 6 के बाद 7 आता है, 5 के बाद 7 आता है, इसके बाद 8 आता है ना। तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। नहीं समझेगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अरे ऑर्डर्ड पेयर ये होता है जैसे 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो ये ऑर्डर में तो चल रहा है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये नहीं समझे? पढ़े थे आपने? असेंडिंग जैसे छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, वही तो है। हम इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे 7 5 8, तो ये ऑर्डर में है। ये ऑर्डर में है कि 7 के बाद 5 आता है क्या? 5 के बाद 8 आता है क्या? ये ऑर्डर में नहीं है ना। तो हमें चाहिए क्रम से। मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब देखो, पहले मेरे पास किसका एलिमेंट आ रहा है? ए का, सेट ए का, उसके बाद बी का, सेट ए का, बी का, सेट ए का, बी का, यहाँ पे सेट ए का और बी का। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। अब इनको हम कैसे निकालते हैं कि ये हमारे पास पूरे आए हैं या नहीं आए? ये देखो, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है? 2, और नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी का मतलब होता है नंबर ऑफ ए, यानी ए एलिमेंट, ए समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। बी समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 3। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? ए गुणा बी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 × 3 बराबर 6। देखो हमारे पास 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। आप थोड़ा सा इनको उतारो, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं।
उतारिए। अब देखो डेफिनेशन, देखो इसकी परिभाषा देखो, कार्तीय गुणन की परिभाषा। कार्तीय गुणन की डेफिनेशन हमारे पास ये है, माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए तथा बी का कार्तीय गुणन सभी क्रमित युग्मों का सभी क्रमित युग्मों का सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। जैसे मानो ए स्टार बी बराबर ए बी, ए स्टार बी बराबर ए बी। यहाँ पर देखो इसमें ए बिलोंग कर रहा है ए के अंदर और बी बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, बी के अंदर कर रहा है। ए बिलोंग कर रहा है ए के अंदर और बी बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। देखो इसमें कार्तीय गुणन में ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए नहीं होता है, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए नहीं होता है, समझ गया ना। ये क्यों नहीं होता है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। क्रमित युग्मों का क्या होता है, समुच्चय। यानी इसका मतलब ये हुआ जो युग्म हमारे पास क्रम से आते हैं उनका क्या है, समुच्चय है। जैसे मानो 5 और 7 ये चीज़ क्रम से है, 5 के बाद में 6, 6 के बाद 7 आता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है 7 और 5 ये चीज़ बराबर नहीं है ना। और दूसरी चीज़ इसमें ये है, अगर ये दो क्रमित युग्म हमारे पास क्या हो, बराबर हो, दो क्रमित युग्म हमारे पास बराबर हो, माना ए बी ये बराबर है किसके, सी और डी के। ये क्या है, दो क्रमित युग्म, क्या है, दो क्रमित युग्म। अगर ये आपस में बराबर हो तो यहाँ पर ए बराबर होगा सी तथा बी बराबर होगा डी। ए बराबर क्या होगा, सी और तथा बी बराबर हमारे पास क्या होगा, डी। उतारो इसको।